ये उस ज़माने की बात है जब शहर बगदाद इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा माना जाता था। जुनैद नामी शख्स खलीफा बगदाद का दरबारी पहलवान ममलिकत की नाक का बाल था। वक्त के बड़े बड़े सूरमा उसकी ताकत और फन का लोहा मानते थे। डेल डोल और कदो-कामत के लिहाज से भी जुनैद देखने वालों के लिए एक तमाशा था। शख्सियत के रोबो दबदबे का ये हाल था कि वक्त का बड़े से बड़ा पहलवान भी जुनैद से नज़र मिलाने की ताब नहीं रखता था। कमाले फ़न की गैर मामूली शोहरत नुक्ता इंतहा पर पहुंच गई थी। सारी मुमलिकत में जुनैद का कोई मुकाबिलो हरीफ नहीं था। अब जुनैद का काम सिवाय उसके और कुछ नहीं था कि खलीफा बगदाद के शाहाना दबदबा का एक वाज़ेह निशान हो। दरबार शाही में जुनैद के लिए एजाज़ की एक जगह मखसूस थी, जहां वो बेन संवर कर खलीफा की दाएं जानिब बैठा करता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। अराकीन सल्तनत अपनी अपनी कुर्सियों पर फरोकश थे। जुनैद भी अपने मखसूस लिबास में जीनत दरबार थे कि एक चौकीदार ने आकर इत्तला दी। सहन के दरवाजे पर एक लागरो नीम जान शख्स खड़ा है। सूरत व शक्ल की परागंदगी और लिबास व पैराहन की शिकस्तगी से वो एक फ़कीर मालूम होता है। ज़ोफ़ो नकाहत से कदम डगमगाते हैं, ज़मीन पर खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन उसकी आवाज़ के त्यूर और पेशानी की शिकन से फातिहाना किरदार की शान टपकती है। आज सुबह से वो बराबर इसरार कर रहा है कि मेरा चैलेंज जुनैद तक पहुंचा दो, मैं उससे लड़ना चाहता हूं। किला के पासबान हर चंद उसे समझाते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात मत करो, जिसकी एक फूंक से तुम उड़ सकते हो, उससे कुश्ती लड़ने का ख्वाब पागलपन है। लेकिन वो बज़िद है कि उसका पैगाम दरबार शाही तक पहुंचा दिया जाए। किरदार की ज़बानी ये अजीबो गरीब खबर सुनकर अहले दरबार को उस आने वाले अजनबी शख्स से मिलने की दिलचस्पी पैदा हो गई। खलीफा ने हुक्म दिया उसे हाजिर किया जाए। थोड़ी देर के बाद चौबदार उसे अपने हमराह लिए हुए हाजिर हुआ। उसके कदम डगमगा रहे थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बड़ी मुश्किल से वो दरबार में आकर खड़ा हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो? वजीर ने दरियाफ्त किया। जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े जोर आवरों के माथे पर पसीना आ जाता है? सारी रियासत में अब उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं रहा। ऐसी मुज़हका खेज बात के लिए इसरार मत करो जो दिमागी जुनून के अलावा तुम्हारे लिए बाइसे हलाकत भी हो सकती है। फ़कीर ने गर्जदार अंदाज में कहा, जुनैद की शोहरत ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है। इसी एतकाद महूम की मैं तरदीद करना चाहता हूँ कि सारी रियासत में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं रह गया है। कदो कामत का घमंड और बाजुओं का जोर ही फतो शिकस्त का मेयार नहीं है। फन की जहानत भी अपना एक मकाम रखती है। इत्मीनान रखिए, मेरा दिमागी तवाज़ुन अपनी जगह